में जहां एक तरफ भारत के लिए कुछ ऐसा किया है जो चौंकाने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने कहा कि चीन टिकेगा नहीं भारत के सामने और भारत आगे निकल जाएगा। आखिरकार ताइवान ऐसा क्यों कह रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल के कुछ सालों में पाकिस्तान के सोच के बिल्कुल उलट काम कर रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सत्ता पर राज कर रहा तालिबान भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में लगातार पहल कर रहा है और ताज़ा पहल के मुताबिक तालिबानी अधिकारियों ने अफगानिस्तान में स्थित हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को उनकी जमीन वापस करने की दिशा में काम शुरू किया है। आपको बता दें, पश्चिमी देशों के समर्थन वाली पिछली सरकार के दौरान इनसे इनकी जमीनें छीन ली गई थी। इस मामले पर तालिबान के एक अधिकारी ने कहा कि ये पहल अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अन्याय को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में लंबे समय से हिंदू और सिख विस्थापित होते आए हैं या उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है। भारतीय अधिकारी इस घटनाक्रम को भारत के प्रति तालिबान के पॉजिटिव संकेत के रूप में देखते हैं। हिंदू और सिख समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य नरेंद्र सिंह खालसा हाल ही में कनाडा से अफगानिस्तान भी लौटे हैं। विदेशी जमीन पर पीड़ित ऐसे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA को लागू किया था और ये बिल बहुत पहले संसद से पास हो चुका था। देश भर में इसके खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इसे लागू कर दिया गया। आपको बता दें, CAA के जरिए विदेशों खासकर पड़ोसी देशों की धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने की बात हुई है और जिसमें हिंदू सिख ईसाइयों को ये नागरिकता देने की बात हुई है। इसके बाद से ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और इस बदलाव में अब ये हिंदुओं को और सिखों को वापस कर रहे हैं उनकी जमीनें, जो एक काफ़ी पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें, ये कदम कुछ ऐसा कदम है जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये कदम दिखा रहे हैं कि भारत के साथ इनके रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक और खबर देख सकते हैं। हाल ही में तालिबान शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत का डेलीगेशन $265 मिलियन के डैम प्रोजेक्ट की निगरानी करने के लिए, देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए अफगानिस्तान पहुंचा और यहां इनका स्वागत किया। तो अफगानिस्तान में कहीं न कहीं भारत की कूटनीति रंग ला रही है और इस कूटनीति के जरिए भारत यहाँ सफलता भी पा रहा है। भारत ने यहाँ जो इनके द्वारा निर्णय लिया गया है, इस निर्णय को लेकर इन्होंने कहा कि हाँ जी, हम आपके निर्णय से बहुत खुश हैं। जब CAA लागू हुआ था तब अफगानिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था और इस स्टेटमेंट में कहा गया था हम माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा देंगे और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आखिरकार तालिबान पॉजिटिव कदम उठा रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने भारत के मामले में एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान के बाद थोड़ा हड़कंप सा मचा हुआ है। इस वक्त जो दक्षिण चीन सागर का एरिया है ना, वो दक्षिण चीन सागर का एरिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है और एक्टिव रहने के पीछे कारण ये है कि यहाँ अमेरिका, जापान और फिलीपींस एक साथ उतर रहे हैं और इनके एक साथ उतरने के बाद से ही माहौल में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर चाइना ने भी पहले भी वार्निंग दी कि आप ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, पर ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो ये ब्लॉक सामने बन रहा है, ये ब्लॉक चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ी कड़ी है और इसी के तहत जापान भी बड़ी संख्या में अपने एयरपोर्ट, अपने पोर्ट और अपने बहुत सारे एरिया को डेवलप कर रहा है। स्क्रीन पर आप एक सोशल मीडिया में आई तस्वीर को देख सकते हैं, जिस तस्वीर में ये देखने को मिल रहा है कि जापान भी अपने 16 पोर्ट को, एयरपोर्ट को, सभी को अपग्रेड कर रहा है। खास तौर पर वो इलाके जो ताइवान से लगते हुए इलाके हैं, उन्हें ज़्यादा अपग्रेड कर रहा है ताकि अगर युद्ध वाली स्थिति हो जाए तो उस युद्ध वाली स्थिति में यहाँ पर जापान मदद कर पाए।
यही माना जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है कारण एक ही है और वो कारण है चाइना की आक्रामकता को रोकना। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाहे। जहाँ एक तरफ चाइना राष्ट्रपति भवन के नक्शे बनाता है, स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन के एरिया के नक्शे को बनाकर कि किस तरीके से हमें कब्जा करना है वो प्रोसेस पे लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इनके पूर्व राष्ट्रपति चाइना पहुंचते हैं और ये ऐसे शख्स हैं जिनका जिनपिंग के साथ बहुत अच्छा बनता है। इंडिया नैरेटिव की इस खबर को देख सकते हैं जिसमें ताइवान ने शी जिनपिंग और फॉर्मर प्रेसिडेंट के बीच के मुलाकात को कहा कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पुराने राष्ट्रपति मा यिंग-ज़्यू ये पहुंचे थे चाइना और चाइना में इन्होंने मुलाकात की। इन्हें माना जाता है कि ये समर्थक हैं कि चाइना के साथ मिल जाना चाहिए ताइवान को। हालांकि ताइवान की पिछली साई वेंग और साई वेंग के बाद जो आए हैं विलियम लाई, दोनों ही कट्टर विरोधी हैं और दोनों ही चाहते हैं कि ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहे, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ही आगे भी बढ़े। अब इसी क्रम में ताइवान भारत के साथ रिश्तों को काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ा भी रहा है। भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अरबों डॉलर के निवेश के बीच ताइवान ने एक बड़ा बयान दे दिया। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत सेमीकंडक्टर बनाने के मामले में चीन की जगह ले सकता है। उन्होंने कहा कि चीन हाईटेक प्रोडक्शन के मामले में एक विश्वसनीय पार्टनर नहीं रहेगा। ताइवानी विदेश मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब ताइवानी कंपनी PSMC और टाटा ग्रुप ने भारत के गुजरात राज्य के धोलेरा में पहले सेमीकंडक्टर फैब के लिए अरबों डॉलर का निवेश शुरू किया है। यही नहीं, ताइवान की कंपनियों ने भारत में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। जोसेफ वू ने कहा कि लोगों को अब ये समझ आने लगी है कि चीन हाईटेक प्रोडक्शन के मामले में विश्वसनीय पार्टनर नहीं रहेगा। इसी वजह से वे अब एक विकल्प का तलाश कर रहे हैं। जब लोग लोकतांत्रिक देश भारत की ओर देखते हैं तो उन्हें एक विश्वसनीय पार्टनर नजर आता है, कुशल इंजीनियर और कामगार मुहैया कराने वाला देश भी नजर आता है। ऐसे में भारत में निवेश करना या भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स या निर्माण करना एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है। वियान टीवी को दिए गए साक्षात्कार में जोसेफ वू ने भारत में चुनाव से ठीक पहले भ्रामक सूचना अभियान चलाए जाने पर भी चेतावनी दी। ताइवानी विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि भारत चुनाव के दौर से गुजर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि चीन ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगा जो भारतीय लोगों की सोच को बदल सकता है। ताइवान और भारत के बीच हाई लेवल के घटनाक्रम हुए हैं, इसमें मोबिलिटी पैक्ट भी शामिल है। इस पैक्ट के तहत भारत के कामगार ताइवान की यात्रा कर सकते हैं, वहां पर काम कर सकते हैं। इससे ताइवान की भी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। वहीं ताइवान अब मुंबई में भी अपना एक ऑफिस खोलने पर काम कर रहा है। ताइवान में भूकंप के बाद भारत के सपोर्ट पर उन्होंने कहा था कि उनका देश पीएम मोदी के रूख से अभिभूत है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव में व्यस्त होने के बाद भी ताइवान की फिक्र की और ट्वीट करके संवेदना जताई, साथ ही ताइवान के लोगों के प्रति समर्थन का ऐलान किया। आपको बता दें कि चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत और ताइवान के बीच साझेदारी मजबूत होती जा रही है। ताइवानी कंपनियां जहां भारत में निवेश कर रही हैं तो वहीं भारत के लोग भी ताइवान जा रहे हैं। ये चीन को रास नहीं आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।